राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रावण मास में शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व है। श्रावण मास के सभी दिन बड़े ही शुभकारी और फलदायी होते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत अवश्य होता है और उन व्रतों को करने वाले भक्तों पर भगवान महादेव अपनी विशेष अनुकंपा रखते हैं। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने श्रावण मास के 17 अध्याय सुने हैं। आज मैं आपको इस अध्याय में एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। भगवान विष्णु भगवान शिव को उस समय एक अनोखा उपहार देना चाहते थे। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार लिए श्री हरि बहुत अधिक क्रोध में थे। वे सब देखकर भोलेनाथ ने अपना अंश अवतार वीरभद्र को उत्पन्न करके नरसिंह देवता से निवेदन करने के लिए भेजा कि वो अपना क्रोध शांत कर दे। तब नरसिंह भगवान नहीं माने। तब शिवजी के अंश अवतार वीरभद्र ने शरभ रूप धारण कर लिया। नरसिंह देवता को वश में करने के लिए वीरभद्र ने गरुड़, सिंह और मनुष्य का एक अनोखा रूप बना लिया, जिसके बाद वे शरभ कहलाए। जिसके अनुसार शरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से मारने लगे। उनके चोंच के मार से घायल होकर नरसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और वे भगवान महादेव से निवेदन करने लगे कि भगवान शिव, आप अपने आसन के रूप में नरसिंह की चर्म को स्वीकार कर लीजिए, तभी मैं अपना शरीर त्यागूंगा। इसके बाद नरसिंह भगवान विष्णु के शरीर में मिल गए। भगवान शंकर ने उनके चर्म को अपना आसन बना लिया। इसीलिए हमेशा भोलेनाथ बाघ की खाल पर विराजते हैं और बाघ की खाल हमेशा उनके ही पास रहती है और बाघ की खाल हमेशा उनके समीप रहती है। भगवान भोले भंडारी इतने भोले हैं कि मात्र वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। इसके लिए वो दिखावा और आडंबर पसंद नहीं करते। भगवान भोलेनाथ के इसी रूप के कारण पूरी दुनिया उन्हें भोले भंडारी के नाम से पुकारती है। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को आशा दशमी व्रत के बारे में बताते हैं कि श्रावण मास में आशा दशमी व्रत किस तिथि को शुरू करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि सनत कुमार, राजा को राज्य प्राप्ति के लिए, वैश्य को धन प्राप्ति के लिए, किसान को अपनी फसल में वृद्धि के लिए, निसंतान को संतान प्राप्ति के लिए और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए और कुंवारी कन्या को अच्छा घर-वर पाने के लिए, रोगी को कंचन काया पाने के लिए और ब्राह्मण को यज्ञ की सफलता के लिए और एक स्त्री जिसका पति परदेश गया हुआ है उसके आगमन के लिए अगर वह यह व्रत करे तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आइए अब हम श्रावण मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। सनत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा कि हे दया सिंधु, अब आप मुझे श्रावण मास की दशमी तिथि का महात्म्य सुनाइए। तब महादेव जी ने कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इसे आशा दशमी व्रत कहते हैं और 1 साल तक व्रत करके वापस श्रावण शुक्ल दशमी को ही इसका उद्यापन किया जाता है। यह व्रत राजा राज्य पाने के लिए, वैश्य धन पाने के लिए, किसान अपनी फसल में वृद्धि करने के लिए, निसंतान स्त्री
संतान सुख पाने के लिए और एक साधारण मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए और कुंवारी कन्या अच्छा घरवर पाने के लिए, एक रोगी कंचन काया पाने के लिए और ब्राह्मण यज्ञ की सफलता के लिए और एक स्त्री जिसका पति परदेश गया हुआ है उसे वह वापस बुलाना चाहती है, तो उन सबको यह व्रत करना चाहिए। इससे उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। रात के समय 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन और जौ के आटे से घर के आंगन में देवताओं के चित्र बनाने चाहिए। शस्त्र, वाहन तथा स्त्री सहित चिन्हों में अंकित करना चाहिए। घी से निर्मित नैवेद्य अर्पित करते हुए कहें कि मेरी आशा आकांक्षाएं पूर्ण हो, मनोरथ सफल हो, आपकी दया से सदैव मेरा कल्याण हो। इस प्रकार विधि विधान से ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। प्रत्येक मास की दशमी को यह व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष पूरा होने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। सोना, चांदी और आटे की मूर्ति 10 दिशाओं में चित्रित करनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित किसी पवित्र नदी में स्नान करके सुंदर वस्त्र व आभूषण से सुसज्जित होकर श्रद्धा भक्ति भाव से घर के चौक में क्रम से मंत्रों द्वारा 10 दिशाओं का आह्वान व पूजन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार पढ़ना चाहिए। हे ऐन्द्री, सुर असुर द्वारा पूजित इस जगत का स्वामी इंद्र तुम्हारे समीप निवास करता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे आशे, अग्नि के निवास से आपको आग्नेयी कहा जाता है। आप तेज स्वरूप हो, अतः हे आग्नेयी, तुम मेरी सुख प्रदाता हो। हे यामे, धर्मराज तुम्हारा आश्रय लेकर सभी लोगों को दंड देता है, अतः आपको संयमिनी कहकर भी पुकारा जाता है। वह आप मेरे लिए सत्कर्मों में सहायता करने वाली हो। हे आशे, हाथों में शस्त्र लेकर अत्यंत विकराल मृत्यु देवता नैऋत्य कोण में निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूप हो। आप मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करो। हे वारुणी, आप विश्व के आदि कारण प्राण रूप वायु देवता से अधिष्ठित हैं, अतः हे वायव्य, मेरे घर में सदैव शांति रखना। हे कौवेरी, आपकी दिशा में कुबेर का वास है, अतः आपको उत्तराधिक कहा जाता है। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी सभी कामनाओं की सिद्धि करो। हे ईशानी, आप जगदीश्वर शिव से सुशोभित हैं, अतः हे शुभे, मेरे सकल मनोरथ को आप जरूर पूरा करो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी लोकों पर स्थित रहने वाली सदैव कल्याणकारी सनक नंदन व सनत कुमार आदि मुनियों के साथ सदा स्थित रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करना। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारामंडल, नक्षत्र मालाएं, भूत प्रेत का मैंने श्रद्धा भक्ति भाव चित्त से देवताओं का पूजन किया है। वे देवता सदैव मुझे यथेष्ट सिद्धि प्रदान करो। आप लोकों में सर्प व नेवलों में सेवित हो, अतः आप मुझ पर नागांगनाओं सहित प्रसन्न हो जाइए। इन मंत्रों का पाठ करके धूप दीप से पूजन करें, वस्त्र आभूषण फल अर्पित करें। उसके बाद गीत भजन आदि से रात्रि जागरण करें और रात्रि को रोली, अक्षत, पान, दान, मान आदि से प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करें। प्रातः काल पूजन करके मूर्ति ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। इस प्रकार से पूजन करके अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद इष्ट मित्रों व बंधु बांधवों सहित सम भोजन करें। इस प्रकार दशमी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हे मुनि, इस व्रत को करने से यश, धन व दीर्घायु सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
इस व्रत का जो विधान मैंने तुमसे कहा है, इसके बराबर त्रैलोक्य में और कोई अन्य व्रत नहीं है। सर्व मनोरथ सिद्धि की इच्छा से जो मनुष्य दशमी के दिन 10 दिशाओं का पूजन करता है, उसके हृदय में वास करने वाले दिग देवता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, इस विषय में अधिक कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई संशय भी नहीं है कि यह व्रत करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसके समान अन्य कोई दूसरा व्रत बताया भी नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को आशा दशमी व्रत के बारे में बताया। तो आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।